हेलो दोस्तों, अपना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। तो पिछले वीडियो में हम लोग 54 तक कर चुके थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या दिया है कि एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा। तो दोस्तों हम प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या दिया है तो 1120 रुपये दिया है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 1792 रुपया। कितने R% की दर से बोला है, निश्चित ब्याज दर से। निश्चित तो R% मान लेते हैं। कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में। 8 वर्ष में ये क्या हो जा रहा है, 1120 रुपया 1792 रुपया हो जा रहा है। यही पूछा है कि R-4% की दर से 10 वर्ष में ये क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखें तो हम एसआई क्या निकालते हैं। एसआई हमको निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस करते हैं तो हमको एसआई निकल के आ जाता है। तो 1792 में से 1120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 672 आएगा। 672 हमारा एसआई आ गया। कितने साल के लिए आया है, तो 8 साल में ये हमको मिल रहा है। यानी 1120 रुपया यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 साल के लिए और R% की दर से, R% का मान कुछ भी हो सकता है, तो R% की दर से 8 साल के लिए 1120 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 692 रुपया ब्याज मिल रहा है। 672 रुपया, सॉरी दोस्तों, 672 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। तो ये 8 साल में मिल रहा है, तो ये 8 साल का मान है। हमको क्या निकालना है, तो R% की दर से 10 साल के लिए, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 840 रुपया। 840 रुपये निकल के आ जाएगा। 84 बार में कट जाएगा, 840 रुपया निकल के आएगा। कैसे, तो R% की दर से 10 साल के लिए ये हमारा कितना हो गया, 840 रुपया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए, तो 4% कम करा है, 4% कम करा है कितने साल तक, तो 10 साल तक। तो एसआई आपको बताए थे कुछ नहीं होता है, R/T होता है। R का मान कितना है, तो 4% है। T का मान 10 साल है। ये कितना आ गया, तो 40% आ गया। ये 40% क्या होगा दोस्तों, तो कम हो जाएगा, क्योंकि 4% कम हो रहा है हर साल, 10 साल तक कम होगा तो 40% कम हो जाएगा। तो हम 40% का मान निकालना पड़ेगा, हमको 40% का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो एसआई निकालेंगे कितना, ये 1120 रुपया, ये कितने का मान है, तो अब प्रिंसिपल बता चुके हैं अपने आप में 100% का मान होता है। हमको क्या निकालना है, तो 40% का मान निकालना है। तो 40% का मान निकालेंगे, कट जाएगा दोस्तों, बच्चों का 48, यानी 448 रुपया आ जाएगा। 448 रुपया आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, तो ये माइनस होगा, क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ क्या बोला है, कम बोला है। तो हमको टोटल अमाउंट हम टोटल निकालेंगे। टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद कितना हमारा अमाउंट होगा। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना, 1120 रुपया, प्लस कितना बढ़ रहा है 10 साल में R% की दर से। अगर 10 साल के लिए 1120 रुपये इन्वेस्ट किया जाए तो कितना बढ़ता, तो 840 रुपया। तो 840 रुपये लिख देंगे। लेकिन फिर बोला है कि 4% कम हो जा रहा है। यदि रेट को 4% कम कर दिया जाए 10 साल के लिए तो कितना कम हो रहा है, तो 448 कम हो रहा है। तो माइनस कर देंगे 448। जब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो निकल के आएगा दोस्तों 1512। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक बार और देखें। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों बाद 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी एसआई कितना मिल रहा है, तो एसआई 240 मिल रहा है 3 वर्ष में। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलता है, यानी कितना अधिक मिलता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक लाइन का सवाल है ये, एसआई हमसे पूछा है
8% की दर से 3 साल, तो SI क्या होता है 8 लिखे, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8 × 3 यानी 24 हो जाएगा, 24%। यानी ये 224 कितने का मान दिया है, तो 24% का मान दिया है। 224 कितने परसेंट का मान दिया है, तो 24% का मान दिया है। अब क्या हमसे पूछा है कि 5% अधिक होता है, यानी 5% अगर अधिक होता है, ये 3 साल तक अधिक रहता तो कितना होता, तो SI 15% हमारा अधिक मिलता है। ये क्या होगा, तो 15% का मान निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना अधिक मिलता, तो 150 रुपये अधिक मिलता। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो क्या किया गया है दोस्तों, तो बोला है कि 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी 24% का मान 8 के 24% का मान कितना दिया है, तो 240 दिया है, 24% का मान 240 दिया है। अब बोल रहा है कि 5% अगर अधिक होता है, रेट जो दिया है, ये जो रेट दिया है 8%, इसमें 5% अधिक होता है यानी 13% होता है, तो हमको कितना अधिक ब्याज मिलता है। तो अधिक कितना हो रहा है, अधिक 5% हो रहा है, कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। तो 5 × 3 = 15 यानी 15% का मान निकाल लेंगे, यानी 15% का मान कितना आ जाएगा, तो 150 रुपये उसको अधिक मिलता। कब, यदि 5% रेट अधिक होता तब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है, किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10.5% से 18% हो जाता है और समय अवधि बढ़ के कितना हो जा रहा है, 4.5 से बढ़ के 7 वर्ष हो जाता है। तो कुल साधारण ब्याज 1250 की वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी अंतिम साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को कैसे इसको लगाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे SI1 लिखेंगे और इसका SI2 लिखेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। SI1 यानी 10.5%, आपको पता है रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट कितना है, तो 10.5 इंटू टाइम, टाइम 4.5, रेशियो ले लेंगे। फिर कितना दिया था, 18% और 7 साल, यानी 18 × 7। अब क्या करेंगे, तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो कट जाएगा दोस्तों, ये 9 दूनी 18, 20 बार और 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, 4 बार में। अब ये 15 × 7 = 105, 15 × 7 ये दशमलव हटा देंगे दोस्तों, तो 15 बार में ये 10, फिर 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, कितना आ गया रेशियो, 3:8 आ गया। वृद्धि कितने का हो गया, तो 5 का वृद्धि हो गया। यही वृद्धि कितना दिया है, 5 का मान कितना दिया है, तो 1250 दिया है। तो 5 का मान कितना दिया है दोस्तों, तो 1250 दिया है। तो हमसे पूछा क्या, अंतिम पूछा, अंतिम हमारा क्या है, तो अंतिम हमारा 8 है, यानी हम 8 का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन का सवाल है दोस्तों, तो ये कितने का मान है, तो 5 का मान है, हमको 8 का मान निकालना है। तो ये कट जाएगा दोस्तों, 25 × 5 = 125, और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 25 × 8 = 200, यानी 2000 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। यानी क्या हुआ है दोस्तों, एक बार और समझा देते हैं। ये पहला डाटा से हम SI1 निकाल लेंगे, दूसरे डाटा से SI2 निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो कितना आ रहा है, तो रेशियो आ रहा है 3:8, यानी वृद्धि कितने की हुई, तो 5 की वृद्धि हुई, और यही वृद्धि बोला है कितना, तो 1250 रुपया, यानी 5 का मान कितना है, तो 1250 रुपया है। पूछा है अंतिम, पूछा है अंतिम साधारण ब्याज का होगा, तो अंतिम साधारण ब्याज हमारा क्या है, अंतिम साधारण ब्याज हमारा 8 है, तो 8 का मान पूछा है। 8 का मान कितना निकल के आया, तो 8 का मान 2000 निकल के आया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।